नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हमारे दशम भाव से संबंधित एक और विषय कि नौकरी के योग किस प्रकार देखे जाते हैं, उसके विषय में हमारे को मार्गदर्शन कर रही हैं आदरणीय उत्तरा दीदी जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि हम लोग दशम भाव को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सर्विस या नौकरी, कि व्यक्ति सर्विस करेगा या कुछ और करेगा या क्या करेगा, और अगर वो सर्विस कर रहा है तो उसको सर्विस कब मिलेगी। ये सब बातें जानने के लिए हम कुंडली का विश्लेषण बहुत माइन्यूट करते हैं, और इस विषय में कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही स्पष्ट नियम बताए हुए हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, हम हालांकि दशम भाव को कर्म भाव बोलते हैं या व्यवसाय भाव बोलते हैं, लेकिन ये अकेला भाव ही सारे काम हमारे लिए नहीं कर सकता। इसके लिए अन्य सहायक भावों को भी हमें देखना पड़ता है। और नौकरी में भी दो तरह की नौकरियां होती हैं। एक ऐसी होती है जो रिस्पेक्टेबल, जिसमें आपको सम्माननीय कुछ पद मिलता है, आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, और एक होती है लोअर ग्रेड की, निम्न श्रेणी की नौकरियां, जिसमें आप किसी के अंडर में रहकर काम करते हैं, जो कहते हैं वो आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए विभिन्न भावों को हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले तो व्यक्ति अपनी आजीविका किस लिए करता है, धन कमाने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए, ताकि वो अपना घर गृहस्थी चला सके। तो इसके लिए हमें धन भाव तो देखना ही पड़ता है, सेकेंड हाउस। और जो नौकरी करता है, एक सर्टेन टाइम के लिए वो ऑफिस जाता है, 9 से 5, या जो उसका लिमिटेड है, बंधा हुआ है उसका, कि तुमको 10 से 5 नौकरी करनी है, ऑफिस में जाना है रोज और काम करना है, उसके लिए हम छठा भाव देखते हैं। और 10वां भाव तो हमारा कर्म स्थान है ही। और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति जो कमाता है या कमाना है, जिसको आजीविका, उसकी मनोकामना यही रहती है कि मैं किस तरह से परिवार के लिए धन कमाऊं, उसका पालन पोषण करूं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करूं। तो 11वां भाव, तो इस तरह से दूसरा भाव धन के लिए, छठा भाव नौकरी, छोटी मोटी नौकरी भी हो सकती है या बड़ी नौकरी भी, मतलब किसी तरह के बंधन में बंध कर कार्य करना, छठा भाव। 10वां भाव हमारा कर्म स्थान है, जो हमें प्रत्येक तरह के कर्म करवाता है। और 11वां भाव हमारा मनोकामना है। तो इसके लिए कृष्णमूर्ति जी ने ये कहा है कि 6th हाउस का भी हम लोग सबलॉट देख सकते हैं या 10th हाउस का, और उसके हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। और जब इन भावों से जुड़े हुए ग्रहों की दशा और अंतर्दशा चलती है, तो हमें सर्विस अवश्य प्राप्त होती है। एक चीज और होता है कि कभी कभी हम नौकरी छोड़ देते हैं या छोड़नी पड़ती है। तो छठे भाव का जो नेगेशन हाउस है, अर्थात उसका 12वां भाव हमारे कुंडली में ऑपरेट होता है, कई बार पंचम भाव। कई बार हमने देखा है कि हम छुट्टी लेके घूमने फिरने जाते हैं, तब हम नौकरी से छुट्टी ले रहते हैं, लीव पर रहते हैं, तो हमारा 5वां भाव ऑपरेट होता है कि हम मनोरंजन के लिए घूमने फिरने जाने, या कोई और काम होता है तो वो भाव ऑपरेट होता है। लेकिन 5th हाउस जो है, नौकरी पर जाने से छुट्टी लेना है। और 9वां भाव जो है वो दशम भाव का नेगेशन हाउस है, तो वो हमें नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति कई तरह से नौकरी छोड़ सकता है, उसको मन नहीं लगता, या उसको पसंद नहीं आती है, या फिर वो नई नौकरी करना चाहता है, या उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, इसलिए भी छोड़ता है। तो कोई भी नौकरी जब भी छूटती है तो 9वां भाव ऑपरेट होता है। 5वां और 9वां भाव, ये दोनों भाव जब भी हमारी कुंडली में दशा या अंतरदशा में आते हैं, तो हमें जॉब चेंज के लिए या नौकरी के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भाव है जो हमें, अगर हमें अपमानित करके, रेस्ट्रिक्ट करके या सस्पेंड करके जब निकाला जाता है, तब साथ में अष्टम भाव भी ऑपरेट होता है, क्योंकि वो हमारी नौकरी के प्रति चिंता देता है। 9वां भाव तो दो तरह से है कि आपको नई नौकरी मिलने जा रही है, आप नई ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए आप छोड़ रहे हो। लेकिन अष्टम भाव आपको अपमानित करके नौकरी से निकाले जाने के प्रति या सस्पेंड के प्रति जो है हमें बताता है। तो इस तरह से ये विभिन्न भावों की, ग्रहों की, सूचकों की जब दशा अंतरदशा चलती है, तो हमें जो है
नौकरी मिलती है या हम नौकरी से छुट्टी लेते हैं या नौकरी छोड़ते हैं, चेंज के लिए भी छोड़ते हैं या फिर हम सस्पेंड होते हैं, तो हमें अष्टम भाव देखना पड़ता है। खास खास भाव ये हैं, इनको हम कुंडली पर अप्लाई करके और कभी भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। आप प्रत्येक कुंडली पर देख सकते हैं, किसी भी कुंडली पर। नौकरी के विषय में आज हम इतना ही बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो। वही का छोटा है। बहुत अच्छा वीडियो, लेकिन फिर भी आपने जो जानकारी दी है, जो पंचम भाव का जो आपने संबंध बताया है, जो नवम भाव का संबंध बताया है, अष्टम भाव से जो जुड़ने के कारण से जो अपमान की स्थितियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं, वो जो आपने बताई हैं, वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बहुत ही अच्छे वीडियो के लिए धन्यवाद। आदरणीय हाँ, हमारे जो केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान है, इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और केंद्र में हमारे लग्न और दशम आते हैं, प्रमुख भाव, और त्रिकोण में पंचम और नवम है। तो पंचम और नवम को हम हमारे लिए बहुत ही कीमती या इम्पोर्टेंट भी मानते हैं, लेकिन उनका इस तरह से भी हमें देखने की आदत डालनी चाहिए कि वो हमारे अन्य कामों में सहायक हो सकते हैं, हमारी अभिरुचियों को बढ़ाने में सहायक हो सकता है पंचम भाव। और नवम भाव हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है, लंबी यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन हमें जॉब चेंज करने के लिए भी वो प्रेरणा देता है या योग बनाता है। बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा वीडियो है। और आदरणीय उत्तरे दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे सभी के लिए उपलब्ध है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा, उनसे शिक्षा एवं कंसल्टेंसी संबंधित कोई भी बात करनी है और डायरेक्टली आप उनको अप्रोच करें। इसी के साथ एक बहुत शानदार वीडियो के लिए, छोटे से वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।